अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज जिक्र करेंगे कि जब ट्रंप आएंगे तो जो मास डिपोर्टेशन की उनकी मूव है, जो उनकी कैंपेन है, जो उनका ऐलान है, उसको जब वो प्रैक्टिकली इसको करने जाएंगे तो क्या चीज़ें जो हैं वो उनके हक़ में नहीं जा रही हैं, क्या चीज़ें हैं कि जो उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं, क्या चीज़ें हैं कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो थोड़ा बहुत यानी कि ना टफ़ टाइम दे सकती हैं, और ये अल्टीमेटली फिर उन लोगों के फेवर में जा रही होंगी कि जो किसी न किसी तरह वहाँ पर मौजूद हैं, उनको कोई ना कोई किसी न किसी केस का सामना करना पड़ रहा है, या उनको कोई ना कोई केस के अलावा भी ऐसी रुकावटें हैं, मसलन उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी बेशी है जिसको वो पूरा करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या फ़ायदा और क्या चीज़ जो है वो ऑप्शन के तौर पे सामने आती है। सबसे पहले ये जिक्र करना ज़रूरी है कि जब मास डिपोर्टेशन की कैंपेन शुरू होगी तो इसके अंदर जो मिनिमम एक फ़िगर आ रहा है वो 15 से 20 मिलियन अफराद का आ रहा है कि ये 15 से 20 मिलियन अफराद वो होंगे कि जिनको ट्रंप चाहते हैं कि वो मुल्क से फौरी दर बदर कर दें, क्योंकि उनके मुताबिक जो आइस डिपार्टमेंट के मुताबिक जो फ़िगर्स हैं, जो डेटा है, और ये 24 नवंबर 2024 तक के फ़िगर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम आइस के पास तकरीबन 1.5 मिलियन लोगों का ऐसा डेटा है कि जो जिनको डिपोर्ट करना ही लाजिम है, जिनके यानी कि आप उसका आधा डेटा जो है वो ये कहते हैं कि उसमें वो लोग शामिल हैं कि जिनके ख़िलाफ़ कोर्ट ने भी ऑर्डर किया हुआ है और रिमूवल प्रोसीडिंग्स भी जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, तो उन लोगों को मुल्क में रखने का या रहने का कोई जवाज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद वो लोग वहाँ पर रह रहे हैं। तो जब वो आएंगे, सबसे पहली बात है कि उन्होंने क्या करना है। उन्होंने कहा है कि जितने भी क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता लोग हैं, कोई स्पाइज़ हैं, कोई और लोग हैं, उनको मैं निकालूंगा, कोई टैक्स फ्रॉड में शामिल है उनको मैं निकालूंगा, कोई और इस तरह के जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उनका कोई मतलब जो है वो आसरा नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ जब आप देखते हैं कि ये ट्रिकल डाउन करेगा इफ़ेक्ट, एक पूरे मुल्क में सेंटीमेंट जा रहा है कि जनाब जब वो आएंगे तो चाहे वो आपके पास चीज़ें पूरी भी हों फिर भी जांच पड़ताल होगी, कोई छोटी छोटी कमी कोताही पकड़ के आपको निकालेंगे, तो इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, जो डायरेक्ट असर आएगा, वो आएगा अमेरिका की इकॉनमी के ऊपर। और वो इकॉनमी कौन सी वाली, जो लेबर मार्केट की इकॉनमी है, क्योंकि ये जितने लोग हैं इसमें से अक्सरियत वो लोग हैं कि जो वहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और जॉब्स कर रहे हैं, या लोअर लेवल पे उन्होंने पूरी इकॉनमी को एक संभाला हुआ है, एक शोल्डर दिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं कि जो इसी तरह के लोग जो दूसरे ममालिक से जाते हैं वो करते हैं, अमेरिकन ख़ुद नहीं करते हैं। तो जब ये इम्पैक्ट आएगा, आप 15 से 20 मिलियन लोगों को एकदम निकालेंगे, तो उसमें दो चीज़ें होंगी। एक तो आपकी इकॉनमी और लेबर मार्केट के ऊपर थोड़ा सा असर पड़ेगा, थोड़ा नहीं मेरे ख्याल में काफ़ी गहरा असर पड़ेगा, लेकिन साथ ही एक और रास्ता भी खुल सकता है, और वो रास्ता बहुत सारे एक्सपर्ट जो वहाँ मौजूद हैं वो ये बताते हैं कि जब ट्रंप इस काम की तरफ लगेंगे और जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं वो ये सारी चीज़ें करेंगे, उसके साथ साथ उन्होंने जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है उसको मज़ीद स्विफ्ट भी करना है, उसको मज़ीद बेहतर भी बनाना है, और ये भी इंश्योर करना है कि ये जो लेबर मार्केट में शॉर्टेज है वो पूरी रहे, वो मामलात चलते रहें। ऐसा ना हो कि एकदम एक इन्फ्लक्स जो है वो निकल जाए और उसके बाद आप सोचते रहें कि यार अब काम कौन करेगा, अब ये चीज़ें कैसे पूरी होंगी, फ़लाँ चीज़ें कैसे पूरी होंगी। इस वक्त जो है वो ट्रंप जो है वो जस्टिन ट्रूडो को भी सीधे हुए हुए हैं, यानी कि कनाडा के साथ भी, मैक्सिको के साथ भी उनके जो है मामलात वो बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने कहा है कि जब तक आप दोनों ममालिक से जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, इमिग्रेंट्स हैं, और जो ड्रग्स वगैरह आती हैं, जब तक आप उसको रोकने का इंतज़ाम नहीं करेंगे, मैं आने के फ़ौरन बाद आपके ऊपर 25% टैरिफ लगा दूंगा, और जब ये टैरिफ लगेगा तो उन मुल्कों की इकॉनमी इसका बोझ नहीं सह सकती है। तो ये दरवाज़े बंद तो ज़रूर होंगे, ये जो लोगों को निकालने वाला काम है ये शुरू तो ज़रूर होगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट आप देखें कि अगर अभी ट्रंप आए नहीं है, उन्होंने ये सिर्फ अनाउंस किया है, तो जस्टिन ट्रूडो जो है वो इस वक्त इतनी मुश्किल में है कि ऑलमोस्ट उनकी रेजिग्नेशन आने की खबर ही बाकी रह गई है। वो इस तरह की सिचुएशन में इस वक्त घिरे हुए हैं। उनकी अपोजिशन पार्टीज़ भी उनसे इस्तीफ़ा मांग रही हैं, उनकी अपनी पार्टी और अपनी कैबिनेट के लोग भी उनसे इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, और वजह क्या है, वो ये कहते हैं कि ट्रंप ने तो एक प्लान दे दिया है, उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी है, आपके पास क्या प्लान है। अगर 25% टैरिफ लग गया आपकी तमाम इंपोर्ट्स के ऊपर जो अमेरिका के पास जाती हैं, तो ये दिन के अरबों रुपए बनते हैं, अरबों डॉलर्स बनते हैं, यानी कि अगर आप हफ्तों और महीनों की बात करें तो वो पता नहीं कितने बनते हैं। तो इतना तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपकी इकॉनमी नहीं चल सकती है। तो ये जो इकॉनमी के ऊपर इतना बड़ा प्रेशर आएगा एकदम से,
اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ بھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو سوچنا ہوگا. ٹھیک ہے وہ جو انلیگل مائیگرنٹس ہیں ان کو آپ نکالیں, آپ کا حق بنتا ہے, آپ اپنے ملک میں بالکل لا اینڈ آرڈر کے اندر جو چیزیں یا جو قانون کے تحت ہو سکتی ہیں وہ ضرور کریں, لیکن ساتھ ہی یہ جو جاب مارکیٹ میں خلا پیدا ہوگا اس کو بھی انشور کرنا پڑے گا یو ایس ایڈمنسٹریشن کو. اور میرے خیال میں اس حوالے سے جو مجھے پتہ ہے اور جو میری انڈرسٹینڈنگ بھی ہے کہ وہ یہ پالیسیز بھی ترتیب دے رہے ہیں کہ جن ویزاز کے اندر ہمیں لوگوں کو بلانا ہے, جن لوگوں کو ہم نے استعمال کرنا ہے, جس طرح کی جاب مارکیٹ میں جگہ بچے گی ہم اس کے حساب سے سوئفٹلی جو ہے وہ چیزیں پروسیڈ کریں گے اور لوگوں کو اس حساب سے اپنے ہاں بلائیں گے بھی. تو ایک طرف اگر دروازے بند ہوں گے تو دوسری طرف دروازے کھلیں گے بھی. تو یہ دیکھتے ہیں پلس مائنس دونوں 50-50 چیزیں ساتھ چل رہی ہیں, کیسے آگے انفولڈ ہوتی ہیں. ٹرمپ جب آئیں گے تو وہ ایگزیکٹلی کیا کریں گے اور اس کا کیا اثر پڑے گا اور اس اثر کو وہ کیسے زائل کرنے کی کوشش کریں گے. میں ان تمام معاملات کے اوپر نظر رکھوں گا اور آپ کو گاہے بگاہے اپڈیٹ کرتا رہوں گا. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.